बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा हैरत भरा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो बेइंतहा हैरान कर देने वाला यह वाक़या है, जो एक अल्लाह वाले और एक हिंदू फ़कीर के बीच का लड़ाई का वाक़या है। उनके बीच में ऐसा क्या होता है जो बहुत बड़ा बहस और लड़ाई में तब्दील हो जाता है, और इस वाक़या को जब आप तफसीर से सुनेंगे तो आपको इस वाक़या पर काफ़ी हैरानी होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए आपको बताते हैं एक अल्लाह वाले और हिंदू फ़कीर के बीच का वाक़या, जो बहुत ही दिलचस्प और काबिले तारीफ़ है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। आपसे यह दिली दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना नाजरीन दोस्तों। एक हिंदू फकीर लोगों के पास जाता भीख मांगने को, और लोगों से यह कहता कि मुझे भीख दे दो, भगवान के नाम पर आपका भला होगा, मुझ गरीब भिखारी पर रहम करो और भगवान के नाम पर मुझे भीख में कुछ दे दो। और जो गैर मुस्लिम होते हैं वो भीख में उसे कुछ न कुछ दे देते, और ऐसा ही कुछ अरसा बीत जाने के बाद उसने भीख मांगने को खाने कमाने का अपना एक अच्छा जरिया बना रखा था, क्योंकि वह धीरे धीरे भीख मांगते मांगते मालदार होते जा रहा था और लोगों के सामने हमेशा भीख मांगने का ही काम करता रहता। कुछ अरसा बीत जाने के बाद उसने भीख मांगने को ही अपना खाने कमाने का एक जरिया बनाकर रखा था और लोगों के सामने हमेशा भीख मांगने का ही काम करता रहता, जो कि उसे आसानी से भीख में अच्छा पैसा मिल जाता और इसी पैसे से वह अपना गुजर बसर करता था। और एक दिन भीख मांगते मांगते ऐसे जगह पर जा पहुंचा जहां पर एक मुसलमान अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत के लिए बैठे हुए थे। और फिर हिंदू फकीर अल्लाह वाले से कहने लगा, मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मगर अल्लाह वाले इबादत में मशगूल थे। वह दोबारा बोलता है, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। फिर अल्लाह वाले उसके तरफ अपना नजर करते हैं और फरमाते हैं, ऐ फकीर, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है और तू यहाँ से अभी चला जा। फकीर कहता है अल्लाह वाले से, वाह जी वाह, क्या बात कर रहे हो, आपके पास कुछ न कुछ तो है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर हिंदू फकीर कहने लगा, नहीं, आपके पास एक गिलास है, आप मुझे दे सकते हो। अगर मैं उस गिलास को बाजार में बेचूंगा तो मुझे कुछ न कुछ पैसा जरूर मिल जाएगा। फिर अल्लाह वाले फरमाते हैं, ऐ फकीर, तू अगर अल्लाह के नाम पर मांगता तो मुझे यह गिलास देने में कुछ भी दिक्कत नहीं था, मगर तू भगवान के नाम पर मांग रहा है, इसलिए मैं तुझे यह गिलास नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ जो इस दुनिया को बनाया है, जो हम इंसानों को इस दुनिया में पैदा किया है और इस सारे जहां का मालिक व खालिक है। अल्लाह बहुत रहीम करीम है और अल्लाह ने इस दुनिया के तमाम मखलूकों को पैदा किया है, और अल्लाह बेशक इस दुनिया को जैसे बनाया है एक दिन इस दुनिया को वैसे ही खत्म कर देगा, मतलब कयामत नाजिल कर देगा। और फिर अल्लाह इंसानों के आमाल के हिसाब से सवाल व जवाब होगा और उसका नाप तौल होगा, उसी हिसाब से इंसान जन्नत और जहन्नुम में जाएगा। बेशक अल्लाह ने जमीन से लेकर आसमान तक और जन्नत को भी अल्लाह ने बनाया है, और यह इंसानों के लिए बेशकीमती तोहफा है जो जन्नत के शक्ल में है। और मैं हरगिज किसी और को अल्लाह का दर्जा नहीं दे सकता, यह शिर्क है, और मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ जो निहायत रहीम करीम मेहरबान है और हम सबका मालिक व खालिक है। और यही बात है कि मैं सिर्फ अल्लाह को ही मानता हूँ, अल्लाह एक है। अगर मैं अल्लाह की जगह पे किसी को रखूंगा तो वह शिर्क का हकदार होगा और ईमान से खारिज हो जाएगा। इसलिए अगर तू अल्लाह के नाम पर मांगता तो मैं तुम्हें बिना शर्त के तुझे यह गिलास जरूर देता, और तुम भगवान के नाम पर मांग रहे हो, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, और तुम यहाँ से जा सकते हो।
हिंदू फकीर अल्लाह वाले की बात को सुनकर वह हैरत में पड़ जाता है और यह सोचने लगा कि अगर मुझे यह पता होता यह बुजुर्ग मुसलमान है तो मैं इनसे यह जरूर कहता कि अल्लाह के नाम पे दे दो, पर मुझे तो यह पता ही नहीं था कि बुजुर्ग मुसलमान है। और वैसे तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भगवान के नाम पर दे दो। अब मैं इन बुजुर्ग से कैसे कहूँ अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। और वह हिंदू फकीर वहां से वापस चला जाता है और उसके दिल में यह हसरत रहता है कि मैं इस अल्लाह वाले बुजुर्ग से एक दिन कुछ न कुछ जरूर मांगूंगा। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद वह हिंदू फकीर अल्लाह वाले के पास फिर से वापस आता है और इस बार वह हिंदू फकीर यह बोलता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। फिर अल्लाह वाले हमेशा की तरह इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर अल्लाह वाले उस हिंदू फकीर को जवाब देते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? तो हिंदू फकीर कहता है, मुझे बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी बनना है। मैं इस फकीरी से बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं जब लोगों के पास भीख मांगने के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे धुतकारते हैं, भीख नहीं देते हैं और कुछ न कुछ बातें सुना देते हैं। इसलिए मैं यह फकीरी छोड़कर दौलतमंद आदमी बनना पसंद करूंगा। फिर अल्लाह वाले उस हिंदू फकीर से फरमाते हैं कि एक काम करो, तुम मेरे पास 7 दिन तक रुक जाओ, उसके बाद तुम दौलतमंद आदमी बन जाओगे। और अल्लाह वाले सारी रात इबादत करते रहते हैं और वह फकीर सोता रहता है। और जब रात को वह जब भी उठता है तो देखता है अल्लाह वाले इबादत में मशगूल हैं। वह यह मंजर देखकर हैरत में पड़ जाता है और सोचता है कि नमाज में ऐसा क्या है। और एक दिन अल्लाह वाले से वह फकीर यह बोलता है कि आप मुझे नमाज पढ़ाना सिखा दीजिए, मुझे रात को नींद नहीं आता है और जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे यह मालूम होगा कि नमाज से क्या सुकून मिलता है और नमाज पढ़ने के बाद कैसा महसूस होता है। और फिर अल्लाह वाले उस हिंदू फकीर को नमाज पढ़ने का तरीका बतलाते हैं। उसके बाद फकीर नमाज पढ़ना चालू कर देता है। नमाज पढ़ने के बाद जो रात में उसे नींद नहीं आ रहा था, अब उसे रात को बहुत ही बेहतरीन नींद आने लग जाता है। और जैसे ही फजर का वक्त होता है वह बगैर उठाए नमाज के लिए उठ जाता है और उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। उसे नमाज पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे वह दुनिया का दौलत पा लिया हो। और ऐसा करते करते हिंदू फकीर के 7 दिन पूरा हो जाते हैं और उसके बाद अल्लाह वाले फकीर से यह फरमाते हैं कि तुम्हारा 7 दिन मुकम्मल हो चुका है, अब तुम जा सकते हो और तुम जो भी काम करोगे उस काम में बहुत ज्यादा बरकत होगा और तुम कामयाब और दौलतमंद आदमी बन सकते हो। हिंदू फकीर ने अल्लाह वाले की यह बात सुनने के बाद यह बोलता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आप सिर्फ कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बनना है और मुझे जो सुकून नमाज में मिलता है वह मुझे बेइंतहा दौलत नसीब होने के बावजूद भी वह सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह वाले उस हिंदू फकीर को कलमा पढ़ाते हैं और वह मुसलमान बन जाता है और फिर फकीर अल्लाह वाले के साथ ही रहने लगता है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं, अब तुम्हें दुनिया की दौलत का कोई जरूरत नहीं है। फिर वह फकीर आदमी अल्लाह वाले से यह फरमाता है कि जब तक मैं आपसे नहीं मिला था तो मुझ में दौलत का बहुत ज्यादा भूख था। यह सोचता था कि दुनिया का बेशुमार दौलत मेरे पास हो और मैं इस दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बनूं। और जब से मैं आपके सोहबत में आया हूँ तब से मुझ में यह दौलत का भूख खत्म हो गया है और अब आपके साथ ही रहना मुझे अच्छा लगने लगा है। इसलिए मुझे इस दुनिया की दौलत का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे खूबसूरत दौलत मुझे इस्लाम मजहब में मिला है और इस मजहब में आने के बाद मुझे चैन व सुकून नसीब हुआ है जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया है। और मैं जब से मुसलमान बना हूँ मुझे इस दुनिया से कोई मोहब्बत ही नहीं रह गया है और मैं अब उसी का इबादत करता हूँ जो इस दुनिया का मालिक व खालिक है। सिवाय अल्लाह का मैं किसी का इबादत नहीं करता और मेरे दिल में यह ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले के दिल में यह ख्वाहिश जागी कि मुझे बैतुल मुक़द्दस की जियारत करने को नसीब हो।
यह सोचकर अल्लाह वाले पैदल ही निकल पड़ते हैं बैतुल मुक़द्दस की जियारत करने के लिए। और रास्ते में वह यह सोचते हैं कि अब किसी से रास्ता मालूम कर लूं, तो घनी जंगल में एक बुजुर्ग औरत नजर आई जो बहुत नेक दिल और अदबदार होती है। आप अल्लाह वाले उस बुजुर्ग औरत के नजदीक जाते हैं और फरमाते हैं, ए मुसाफिर भी, मुझे लगता है कि आप भी बैतुल मुक़द्दस की रास्ता भूल गई हो। यह बात सुनकर बुजुर्ग औरत गुस्सा हो जाती है और कहती है, कहीं आरिफुल्लाह भी मुसाफिर हो सकता है। जब यह बात अल्लाह वाले सुनते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। उसके बाद वह बुजुर्ग औरत अल्लाह वाले से फरमाती है, ये लो यह लकड़ी, और इस लकड़ी को आप पकड़ लो और मेरे पीछे पीछे हो लो। जब कुछ दूर वह बुजुर्ग औरत और अल्लाह वाले उस लकड़ी को पकड़े हुए चलते रहते हैं तो देखते हैं बैतुल मुक़द्दस की एक झलक अल्लाह वाले को दिखाई देता है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इतना जल्दी हम लोग बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए, अभी तो हम लोग चंद कदम ही तो चले हैं। और अल्लाह वाले उस बुजुर्ग औरत से कहते हैं, ए मुसाफिर भी, हम लोग इतना जल्दी बैतुल मुक़द्दस कैसे पहुंच गए हैं। फिर वह बुजुर्ग औरत फरमाती है, ए मुसाफिर, तुम्हारी रफ्तार जाहिदो जैसी है और मेरी रफ्तार आरिफो जैसी है, जो खुद सियार है और आरिफ तैयार है। अब आप ही सोचिए, कहाँ चलने वाला और कहाँ उड़ने वाला। यह बोलकर वह बुजुर्ग औरत अल्लाह वाले के आंखों से ओझल हो गई। और अल्लाह वाले उस बुजुर्ग औरत को बहुत ढूंढते हैं, मगर वह औरत कहीं नहीं दिखाई देती है। और अल्लाह ताला अपने नेक बंदे को रास्ता जरूर दिखाता है। और ऐसे ही अल्लाह वालों का मदद अल्लाह पाक जरूर करते हैं। और अल्लाह वाले जो होते हैं वह अल्लाह वालों का मदद करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक हम सभी को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सभी को नेक दिल बनाए और हम सभी को गुनाहों से दूर रखे। हमारे दिल में इखलाक व मोहब्बत पैदा हो और हम हमेशा इबादत में मशगूल रहें और हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा हो एक दूसरे के लिए। यही तो हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। नाजरीन दोस्तों, आपसे यह एक दिली दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए वाकया के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।